देश का जो संविधान है, वो समानता स्थापित करने की बात करता है और भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 46 सीधा सा कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि लोगों के साथ होने वाले जो भेदभाव हैं, इसको कम करेगा तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। संविधान के इन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा यूजीसी का नया नियम लाया गया। हालांकि 2012 में भी यूजीसी के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था, लेकिन शोषण लगातार होते रहे। मैं ये नहीं बोल रहा, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। महिलाओं के खिलाफ जो है अत्याचार बढ़े हैं, सबसे ज्यादा दलितों के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, वगैरह वगैरह। बाकी रोहित वेमुला से लेकर के संदीप कुमार से लेकर के अश्विनी परमार तक लोगों ने आत्महत्याएं की, किसी से जो है ये अछूता नहीं है। यूजीसी के इस नियम में केवल ओबीसी को ही नहीं शामिल किया गया था, बल्कि ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया और कहा गया कि अगर किसी के साथ भी भेदभाव होगा तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। फिलहाल उनका विरोध इसलिए हो रहा था कि इक्विटी जो कमेटी बनाई गई है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। फिलहाल आपको मैं बताते चलूं कि इसका जो प्रेसिडेंट होता, इसका जो अध्यक्ष होता, वो वाइस चांसलर होता। और वाइस चांसलर अगर आप देखेंगे तो आपको 98% से ज्यादा जनरल कैटेगरी के ही लोग मिलेंगे, तो उसकी अध्यक्षता ऑलरेडी वो वहां पर प्रतिनिधित्व आपको दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां पर डरने की क्या जरूरत है? अगर कोई भेदभाव नहीं करेगा तो डरने की विशेष जरूरत नहीं है। यहां पर 90% पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। 10% को संरक्षित करने के लिए अगर नियम को रोक लिया जाए, नियम पर रोक लगा लिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये तो ना तो संविधान के हित में है, ना तो राष्ट्र के हित में है, ना तो जन कल्याण के हित में है। सरकारें जो करती हैं बेहतर ही करती हैं, मुझे ऐसा लगता है।